Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 22nd of December 2025. 22 दिसंबर 2025 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करते हैं आज के एनालिसिस को। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा एंड प्लीज़ डू लाइक इट, डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स एज वेल। कुछ भी आप मिस नहीं करेंगे, चाहे वो मैप हो, चाहे वो एडिटोरियल हो, चाहे वो न्यूज़ हो, हर तरीके से मैं आपको पूरी चीज़ें बताऊंगा। स्टार्ट करते हैं फ्रंट पेज की पहली न्यूज़ के साथ। वॉचिंग क्राइसिस इन बांग्लादेश क्लोजली इंडिया। अब इंडिया के एमईए ने कहा है कि भाई हम अच्छे से देख रहे हैं वहाँ पे। आप सबको पता है कि अभी रिसेंटली एक हिंदू यूथ की भी किलिंग की गई थी बांग्लादेश में, जो कि एक तरीके से रिलीजियस उसमें दिखाता है। एंड बांग्लादेश में कंडीशन सही नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, सही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे शेख हसीना का आउस्टर, फिर वहाँ पे किस तरीके से लोगों को मारा जा रहा है, वायलेंस भी हो रहा है। तो ऐसे में इंडिया ने कहा कि नहीं, हम देख रहे हैं, इसको क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, कुछ ऐसा इधर उधर नहीं होगा। ऐसे में इंपॉर्टेंट है थोड़ा आपको बांग्लादेश का मैप देखना। तो बांग्लादेश का अगर आप मैप देखें, पहले तो बॉर्डरिंग कंट्रीज देख लेते हैं। इंडिया हो गई आपका जो वेस्टर्न पार्ट है, म्यांमार आपका सदर्न पार्ट पे, नदर्न पार्ट पे नेपाल है। तीन कंट्रीज जो कि बॉर्डर करती हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट एक फीचर जो पास होता है वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बांग्लादेश से पास होता है। इंपॉर्टेंट सिटीज़ जो हैं वो ढाका इसकी कैपिटल हो गई, खुलना हो गई, राजशाही हो गई, है ना, इस तरीके से याद रखिएगा। चिट्टागोंग एक इंपॉर्टेंट प्रोविंस है इसका, चिट्टागोंग याद रखेगा, है ना। तो दीज आर द थिंग्स। एंड लेक में अगर हम बात करें तो कप्ताई लेक, कप्ताई लेक दिख रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जस्ट नीचे, यहाँ पे दिख रहा होगा। कप्ताई लेक इज वन ऑफ द लेक विच इज फेमस। तीन नदियां इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, गैंजीज रिवर भी आती है, ब्रह्मपुत्रा भी आती है, और एक मेघना रिवर। तीनों मिलकर के क्या बनाती हैं, आपका पद्मा सिस्टम बनाती है। पद्मा मेघना बोलते भी कई बार इसको, पद्मा सिस्टम बनाती है, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। इसके अलावा एक रिवर मधुमती करके भी एक नदी दिख रही होगी आपको। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है ना। और कॉक्स बाजार इसका एक फेमस रीजन है, कॉक्स बाजार। तो ये सारा मैप जो है इंपॉर्टेंट है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। कैन मूव हेड विद मी। यहाँ पर ये न्यूज़ मैं नहीं आपको बताने वाला हूँ अभी। ये भी न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बताता हूँ। मीट एल्कोहल हैज़ बिन बैंड इन द 3 होली सिटीज़। जो पंजाब की 3 होली सिटीज़ हैं, एक है अमृतसर वर्ल्ड सिटी, देन दूसरी है तलवंडी साबो, एंड तीसरी है श्री आनंदपुर साहिब। एंड अभी रिसेंटली पंजाब गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन इशू किया है कि दे हैव बिन गिवन होली सिटी स्टेटस। कौन कौन सी? अमृतसर वर्ल्ड सिटी, तलवंडी साबो एंड श्री आनंदपुर साहिब होली सिटी का स्टेटस दिया गया इनको। एंड दैट इज़ द रीज़न वाई there will be no meat or alcohol, है ना, that they will be banned, है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। यू कैन मूव अहेड विद मी। स्नोफॉल एंड्स प्रोलॉन्ग्ड ड्राई स्पेल लिफ्ट्स होप ऑफ फॉर विंटर टूरिज्म इन कश्मीर वैली। तो कश्मीर वैली एक्चुअली बहुत फेमस है अपने स्नोफॉल के लिए, और वो टूरिज्म का भी बहुत बड़ा एक अट्रैक्टिव पॉइंट रहता है। बट इस बार थोड़ा डिले हो गया था, ड्राई स्पेल ज़्यादा बड़ा था, इसलिए लग रहा था लोगों को कि कहीं ऐसा ना हो कि क्रिसमस के पहले स्नोफॉल ना हो, क्योंकि क्रिसमस बहुत फेमस है कश्मीर में। स्पेशली जो टूरिस्ट ट्रायंगल है, जो 3 जगहें हैं कश्मीर की जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गोल्डन ट्रायंगल बोलते हैं इनको, टूरिज्म का गोल्डन ट्रायंगल इंडिया में। गुलमर्ग, पहलगाम एंड सोनमर्ग। गुलमर्ग, पहलगाम एंड सोनमर्ग। एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अट्रैक्टिंग टूरिस्ट बिकॉज ऑफ द स्नोफॉल। और अभी लगभग 2 से 5 इंच की स्नोफॉल हुई, तब जा करके लोग वहाँ पे आना शुरू किए, और दे वर वेरी हैप्पी। अच्छा, एक बार याद रखना, कश्मीर में जो ठंड होती है उसको चिल्लाई कलान बोलते हैं। मतलब 40 जो बहुत सबसे ठंडे दिन होते हैं, याद रखिएगा, 40 डेज ऑफ इंटेंस कोल्ड होते हैं कश्मीर में, उनको बोलते हैं चिल्लाई कलान। तो जिसको बिग कोल्ड बोलते हैं, ये आप जरूर अपने फैक्ट में याद रख लेना। और इसका जो स्नो है, द स्नो ऑफ कश्मीर क्यों फेमस है? बिकॉज इट इज़ एल्प्स लाइक, एल्प जैसा होता है ना, एल्प्स लाइक पाउडर स्नो। तो इट इज़ फेमस फॉर एल्प्स लाइक पाउडर स्नो, आप ये भी याद रखेगा। और यहाँ पे एक सेंट मैरी चर्च है गुलमर्ग में, जो कि 1902 में बनाया गया था। तो दैट इज़ अगेन कि क्यों टूरिस्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा आते हैं, स्पेशली क्रिसमस के टाइम पे। तो सेंट मैरी चर्च है गुलमर्ग में, 1902 में बना था, याद रखिएगा, 1902 सेंट मैरी चर्च गुलमर्ग, है ना। तो 3 चीज़ें बताई, चिल्लाई कलान के बारे में बताया, सेंट मैरी चर्च के बारे में बताया। इसके जो स्नो है क्यों फेमस है? एल्प्स लाइक पाउडर स्नो है, ठीक है। तो दैट इज़ द रीज़न वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं।
इसरो सेट टू लॉन्च मोबाइल ब्रॉडबैंड सैटेलाइट। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है कि मोबाइल ब्रॉडबैंड सैटेलाइट जो है इसरो लॉन्च करेगा अमेरिका की, है ना, अपने मिशन में। LVM-3M6 मिशन है, नाम याद रखिएगा, LVM-3M6 मिशन। और ये ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट जो है उसको ऑर्बिट में रखेगा। 24 दिसंबर को ये लॉन्च होने वाला है। इंडिया और अमेरिका का ये कमर्शियल एग्रीमेंट है, ये याद रखिएगा। एंड इट इज़ फॉर द मोबाइल ब्रॉडबैंड स्पेस मोबाइल के लिए है, याद रखिएगा। नेम इज ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट, ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 satellite, and the mission will basically deploy a next generation communication satellite aimed at providing high speed cellular broadband directly to smartphones across the globe। तो high speed cellular broadband के लिए basically ये satellite है ब्लू बर्ड ब्लॉकस्टोन, ये ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आपको समझ में आ गया होगा ये भी न्यूज़। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है। सदर्न ओशियन कार्बन एनॉमली रिवील्स व्हाट मॉडल्स कैन स्टिल मिस। तो यहाँ पे हम थोड़ा सदर्न ओशन के बारे में जानेंगे। सदर्न ओशन आप सबको पता होना चाहिए कि बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एनवायरनमेंट में, स्पेशली कार्बन सिंक के रूप में, है ना। ओशन तो वैसे भी सिंक का सबसे बड़ा सोर्स है, आप सबको पता होगा। और सदर्न ओशन जो है वो लगभग 25 से 30% ग्लोबल ओशियन एरिया का कवर करता है। 25 to 30% ऑफ द ग्लोबल ओशियन एरिया इज कवर्ड बाय द सदर्न ओशियन। एंड ये एब्जॉर्ब करता है नियरली 40% ऑफ ऑल द ह्यूमन एमिटेड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। तो ऑफ ऑल द ह्यूमन एमिटेड कार्बन डाइऑक्साइड 40% इज अब्सॉर्ब्ड बाय दिस। तो बहुत बड़ा कार्बन सिंक है ये। अब आपको समझ में आना चाहिए कि ये इसकी एबिलिटी क्या है बेसिकली। तो जो कार्बन होता है ना, ये क्या करते हैं, अपने नीचे की बहुत कोल्ड सरफेसेस में, नीचे की कोल्ड सरफेसेस में वो करके रखते हैं, और ऊपर है ना नीचे की सरफेसेस में रख करके रखते हैं। एंड ऊपर जो रहता है, ऊपर इनका आइस या आइस कवर हो या कहना चाहिए फ्रेश सरफेस हो, उससे ढका रहता है ये, ठीक है ना। अब देखो ऑथर ने बताया कि अभी बेसिकली जो रिसर्च होती थी वो ये बोलती थी कि यार देखो, कंप्यूटर मॉडलिंग से ये लोग पढ़ते थे, तो उनका ये कहते थे कि भैया ये सदर्न ओशन जो कार्बन सिंक की तरह काम कर रहा है ना, अभी धीरे धीरे क्या होगा कि जो आपकी विंड्स है, विंड के फोर्स के कारण, एक तो विंड के फोर्स के कारण, और दूसरी चीज़ ये भी है कि एक ऐसा टाइम आएगा जब हीट ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो क्या होगा कि नीचे का पानी जो है वो ऊपर आने लगेगा। तो नीचे का पानी जब ऊपर आएगा, जिसको अपवेलिंग बोलते हैं, उस कारण से क्या होगा कि नीचे से जो कार्बन भी सेव्ड है ना, वो कार्बन भी ऊपर आ जाएगा, एंड कार्बन सिंक की तरह फिर ये काम करना बंद कर देगा, ठीक है ना। तो अब वो देखने के, वो बहुत पहले से ये रिसर्च चल रही थी, ऐसा ये बोलते थे। तो ये मॉडल्स पहले ही प्रिडिक्ट कर रहे थे कि जैसे जैसे ऐसा होगा ना, ये देखो ये लिखा भी है। सो द मॉडल्स प्रिडिक्टेड दैट एज द विंड गेट्स स्ट्रॉन्गर द सदर्न ओशन वुड स्टार्ट एमिटिंग मोर कार्बन। तो उनका कहना था कि भैया धीरे धीरे ये ओशन सिंक की तरह काम नहीं करेगा, एमिट करने लगेगा। मैंने आपको रीजन बता दिया, एक तो विंड का रीजन है, दूसरा टेम्परेचर इंक्रीज का रीजन है। लेकिन जब पिछले 20 साल में देखा गया है कि ये उल्टा पड़ रहा है, सदर्न ओशन तो और ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है, सिंक कर रहा है। तो इसका रीज़न क्या है कि क्या चीज़ मॉडल ने मिस कर दी। तो देखो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, इवन देन द ओशन वॉजंट एमिटिंग मोर कार्बन डाइऑक्साइड एंड द टीम फाउंड वाई इन अ थिन लेयर ऑफ फ्रेश वाटर एट द सर्फेस। तो अब देखो यहाँ पे सदर्न ओशन क्यों ऐसा हो गया। तो यहाँ पे जो मॉडल ने मिस किया था वो ये मिस किया था कि ओवर द लास्ट फ्यू डिकेड्स सदर्न ओशन इज बिकमिंग मोर फ्रेशर मतलब कम सॉल्टी होता जा रहा है। जितना कम सॉल्टी होगा उतना ज़्यादा सिंक की तरह काम करेगा, क्योंकि उतनी कम डेंसिटी होगी, है ना। एंड थैंक्स टू मोर रेनफॉल एंड मोर मेल्टेड वाटर फ्रॉम एंटार्क्टिक ग्लेशियर। तो ऑथर का कहना है कि ज़्यादा रेनफॉल और जो एंटार्क्टिका का मेल्टेड वाटर था ना, उस कारण से क्या हुआ कि ये और ज़्यादा फ्रेश होता गया। और ज़्यादा फ्रेश वाटर जब होता गया तो फ्रेश वाटर जो होता है वो लाइटर होता है, सरफेस पे एक्यूमुलेट करने लगता है, और इस कारण से एक स्ट्रैटिफिकेशन बन गया। मतलब कि एक लोअर लेवल्स जो हैवियर लोअर लेवल्स हैं और जो फ्रेश वाटर की थिनर लेयर्स हैं वो ऊपर आ गई। तो एक प्रॉपर स्ट्रैटिफिकेशन हो गया, एंड इस स्ट्रैटिफिकेशन के कारण जो है वो नीचे का पानी ऊपर नहीं आ पा रहा है। तो इवन आफ्टर दैट दिस इज द रीजन वाई जो सदर्न ओशन है वो अभी भी एक अच्छे सिंक की तरह काम कर रहे हैं। लेकिन ऑथर ने ये भी कहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि ये स्ट्रैटिफिकेशन हट जाए, क्योंकि धीरे धीरे हैवी वाटर जो है वो अब ये ऐसा नहीं कि हमेशा वो गर्म रहेगा या वो हमेशा ठंडा रहेगा। वो अपने आप टेम्परेचर राइज जब करेगा ना, तो वो टेम्परेचर स्प्रेड भी करेगा, एंड यही होगा जब टेम्परेचर स्प्रेड करेगा तो फिर वो हैवी और वो मिक्स हो जाएंगे सब कुछ, ठीक है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। यहाँ पे सुपर किलोनोवा के बारे में है। तो देखो किलोनोवा क्या होता है, पहले तो किलोनोवा समझ लो।
किलोनोवा का मतलब है कि जब दो न्यूट्रॉन स्टार, जैसे दो न्यूट्रॉन स्टार से वो मर्ज कर गए, दे मर्ज विद अ ब्लैक होल, है ना, एक ब्लैक होल से मर्ज कर गए, है ना, तो ये जो कोलिजन कहलाता है इसको बोलते हैं किलोनोवा, बोलते हैं किलोनोवा, ठीक है ना। दैट इज समथिंग विच यू शुड अंडरस्टैंड। देखो लिखा भी है, सुपर किलोनोवा इज द रेयर काइंड ऑफ कॉस्मिक एक्सप्लोजन व्हेन टू न्यूट्रॉन स्टार्स स्मैश इनटू ईच अदर। द मटेरियल टॉस्ड इनटू स्पेस इंक्लूड्स हैवी रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स लाइक गोल्ड, प्लैटिनम, नियोडाइमियम, है ना, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो एक्चुअली किलोनोवा एंड सुपर किलोनोवा आर नियरली सेम इन द सेंस, नॉट इन द इंटेंसिटी, बट कंसेप्ट वही है कि हाँ दो न्यूट्रॉन स्टार्स रहेंगे, एक दूसरे में स्मैश होंगे, लेकिन किलोनोवा जो है वो होता है वो आपको दिखता है, बट सुपर किलोनोवा एक रेयर हाइपोथेटिकल इवेंट है, याद रखिएगा, इट्स अ रेयर काइंड ऑफ कॉस्मिक एक्सप्लोजन। सुपर किलोनोवा वेरी रेयर कॉस्मिक सुपर एक्सप्लोजन। क्यों? क्योंकि वो किलोनोवा से भी ज्यादा इंटेंसिटी का होता है। क्यों? क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा एंड एडिशनल एनर्जी सोर्स होता है, देयर इज एन एक्स्ट्रा एनर्जी सोर्स, एनर्जी लेयर, देखो लिखा भी है, सुपर किलोनोवा हैज एन एडिशनल एनर्जी सोर्स। होता क्या है वैसे कि जो एजेक्टेड मैटर रहता है ना, वो दोबारा से इसी कोलिजन में गिर जाता है। जो एजेक्टेड मैटर है वो भी कई बार इस कोलिजन में गिर जाता है, जिस कारण से ये और ज़्यादा हॉट हो जाता है और ज़्यादा इसमें मटेरियल मिल जाता है। तो सुपर किलोनोवा वैसा इवेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, समझ में आ गया होगा आपको। अब हम एडिटोरियल आज दोनों में आपको इन्फोग्राफिक के रूप में दिखाऊंगा बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही मजा आएगा आपको। बुलडोज्ड डिमोलिशन ऑफ मनरेगा भी, और दूसरा मैं आपको ये भी दिखाऊंगा, द अनलॉकिंग द पोटेंशियल ऑफ इंडिया अफ्रीका टाइज, ठीक है ना। तो ये दोनों मैं आपको एक इमेजरी फॉर्म में, इन्फोग्राफिक के फॉर्म में दिखाऊंगा। आई होप आपको अच्छा लगे। तो सबसे पहला एडिटोरियल देख लेते हैं हम। सबसे पहला एडिटोरियल है मनरेगा के बारे में, जो सोनिया गांधी जी ने लिखा है। अब इन्होंने बताया कि किस तरीके से मनरेगा का डिसमेंटलिंग किया गया, हाउ द मनरेगा वॉज डिसमेंटल। तो स्कीम स्टार्ट हुई थी मनमोहन सिंह जी के एरा में, विच इज इंस्पायर्ड बाय आर्टिकल 41, जो हमारा डीपीएसपी है, राइट टू वर्क की बात करता है, उसी के अंतर्गत मनरेगा लाया गया था, है ना। और लाने से पहले 13 महीने का पब्लिक कंसल्टेशन हुआ था, 13 मंथ ऑफ पब्लिक कंसल्टेशन हुआ था, जो कि अभी के टाइम में नहीं देखा जा रहा है। देन मनरेगा वॉज अ लीगल राइट टू वर्क, इट वॉज अ लीगल राइट टू वर्क। क्यों? क्योंकि डिमांड ड्रिवन था, आप मांगो आपको मिलेगा। 100 डेज गारंटीड था एंड ग्राम सभा लेड प्लानिंग थी, मतलब डिसेंट्रलाइज्ड भी था, डेमोक्रेसी का एक पिलर भी था, डिमांड लेड था, डिमांड ड्रिवन था, लीगल राइट के रूप में आपको मिलता था, 100 डेज गारंटीड वर्क था, 13 मंथ ऑफ कंसल्टेशन के बाद आया था, एंड आर्टिकल 41 राइट टू वर्क से इंस्पायर्ड आई। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है ना। मनरेगा से अब नया वीवीजी राम जी आ गया है ना। तो वीवीजी राम जी, और इसमें क्या अंतर है कि पहले ये राइट टू वर्क था, अब ये डिस्क्रिशनरी स्कीम है। अब गवर्नमेंट के ऊपर है कि कौन सा ब्लॉक चुनते हैं, किसको देते हैं, किसको नहीं देते हैं। पहले डिमांड ड्रिवन था, अब ये सप्लाई बेस्ड है, बजट कैप्ड है ना। देन ऑल रूरल एरिया पहले इंडिया में था, पहले पूरे रूरल इंडिया में था, अब ये केवल नोटिफाइड एरिया में रहेगा। ईयर राउंड वर्क था मनरेगा में, इसमें 60 नो वर्क डेज भी रहेंगे। पहले 90-10 की फंडिंग थी, मतलब कि सेंटर 90 देता था, 10% स्टेट देता था, लेकिन अब 60-40 की फंडिंग है, मतलब कि कॉस्ट जो है किसके ऊपर पड़ रही है, स्टेट्स के ऊपर बढ़ गई है। तो स्टेट्स के ऊपर जब कॉस्ट बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है स्टेट्स के ऊपर भार बढ़ेगा। भाई स्टेट से आपने वैसे भी टैक्स की पावर तो ले ही ली है। देन ग्राम सभा के बेस्ड था, अब यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल ज़्यादा रहेगा। पहले लीगल गारंटी था, अब इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल बहुत ज़्यादा है। और इसमें जो मेन चीज़ें हैं कि वो वर्कर्स की जो बार्गेनिंग पावर थी बहुत ज़्यादा घट गई है। टेक्नोलॉजी का इंक्लूड बहुत ज़्यादा कर दिया है, अटेंडेंस वाला सिस्टम और आधार कार्ड सत्यापन, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। स्टेट्स के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन भी बढ़ेगा, और डेमोक्रेसी जो है ऑब्वियस सी बात है, डिमांड ड्रिवन से सप्लाई ड्रिवन कर दिया तो डेमोक्रेसी रह नहीं गई ज़्यादा, है ना। एंड कोविड के टाइम पे तो मनरेगा वाज अ लाइफ लाइन फॉर द पुअर। तो ऐसे में मनरेगा और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जैसे एक्ट्स में छेड़खानी करना, दैट वाज नॉट वेल थॉट ऑफ बाय द गवर्नमेंट। दिस इज व्हाट द ऑथर सेज। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आपको समझ में आ गया होगा। ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम के रूप में इमर्ज हुआ है, इतना आसान नहीं है इसको हटा देना, है ना। तो दीज आर द थिंग्स विच हैव बीन मेंशन्ड बाय द ऑथर। महात्मा गांधी के विजन में बोला उन्होंने कि द डेथ ऑफ द राइट ऑफ वर्क इज नॉट अ पॉलिसी रिफॉर्म, इट्स अ मोरल फेलियर। तो ये भी ऑथर ने बोला है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। दूसरा एडिटोरियल जो है वो इंडिया अफ्रीका इकोनॉमिक पार्टनरशिप के बारे में है, और अभी हम चाह रहे हैं कि 2030 तक हम अपने इंडिया और अफ्रीका के बीच में ट्रेड डबल कर दें, ठीक है ना। एंड $200 बिलियन का गोल बना रखे हैं हमने, $200 बिलियन का गोल है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गए भी हैं वहाँ पे अफ्रीका में। तो ऐसे में क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं, तो क्या क्या कर सकते हैं उसके ऊपर देखो लिखा होता है कि सबसे पहले आप प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट करिए, जो कि रिमूव करेगा ट्रेड बैरियर्स का, है ना। एग्रीमेंट आप बनाए अफ्रीकन रीजनल ग्रुपिंग्स के साथ। देन दूसरा उन्होंने कहा कि भैया
जॉइंट वेंचर मैन्युफैक्चरिंग शुरू करो, प्रोडक्शन यूनिट्स पूरे अफ्रीका में बनाओ ताकि वैल्यू एडेड मैन्युफैक्चरिंग हो सके, ठीक है ना। दिस इज द सेकंड थिंग विच हैज बीन मेंशन्ड बाय द ऑथर। थर्ड इन्होंने बोला कि लाइन ऑफ क्रेडिट एंड ट्रेड फाइनेंस, मतलब कि स्केल अप करो, फाइनेंस प्रोवाइड करो अफ्रीका में, वहाँ की लोकल करेंसी में फैसिलिटेट करो ट्रेड को ताकि और ज़्यादा मतलब एक दूसरे को बेनिफिट मिल सके। देन ऑथर ने चौथा पॉइंट बोला कि लॉजिस्टिक्स एंड मेरीटाइम कनेक्टिविटी की कोशिश करो, लोअर फ्रीट एंड पोर्ट कॉस्ट होती है, इंडिया अफ्रीका मैरीटाइम कॉरिडोर बनाओ, इंडिया अफ्रीका मैरीटाइम कॉरिडोर, बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन है, याद रखिएगा। देन सर्विसेज एंड डिजिटल ट्रेड में ऑथर ने कहा कि टैप करो आईटी को, हेल्थ केयर को, एजुकेशन सेक्टर को, है ना। देन सर्विसेज एंड डिजिटल ट्रेड, जैसे जिसमें वही अगेन उन्होंने बोला कि सर्विसेज एंड डिजिटल ट्रेड एंड, हाँ सॉरी ये तो दोनों पॉइंट सेम हो गए। तो ये सारी चीजें ऑथर ने 5 पॉइंट बोले हैं अफ्रीका ऑथर ने, है ना। एंड अफ्रीका प्रेजेंट्स अ वास्ट अपॉर्चुनिटी एज अ ग्रोथ इंजन, तो हमको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ग्रोथ इंजन के रूप में, वो चीज़ यहाँ पे ऑथर ने कही है, ठीक है। यहाँ पे भी देखो 5 पॉइंट ही देखो लिखा भी है, देखो लिखा है 5 पॉइंट स्ट्रैटेजी, तो ये आर्टिकल में एक्चुअली 5 पॉइंट स्ट्रैटेजी ही मेन था, तो वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। यू कैन मूव हेड विद मी, आप बिल्कुल मेरे साथ आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे यहाँ तो ऐसी कोई खास न्यूज़ नहीं दिख रही। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।